10+ मॉडल्स हैं प्रेशर वॉशर की रेंज के। अमेज़न पे भी प्रोडक्ट का जो रिव्यू सेक्शन होता है उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आए होते हैं। सभी मशीन्स के पंप पार्ट्स हैं, जैसे कि ये सब्सक्राइबर जो है वो सवाल पूछते हैं, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है आपसे पूछने का। हेलो दोस्तों, रिसेंटली मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मुंबई और कोयम्बतूर की विज़िट पर गए थे, जहां पे हमने डिफरेंट कंपनीज़ के वेयर हाउसेज़ को विज़िट किया और उनके ओनर से भी बात की। आज के इस वीडियो में हम स्टारक्यू की विज़िट जो है वो आपको दिखाएंगे और उनके ओनर से जो डिस्कशन हुई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे इनकी सारी स्टॉकिंग वगैरह होती है, तो आज हम आपको इसके अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि सारा यहाँ पे क्या क्या स्टॉक रखा हुआ है इन्होंने, किस तरीके से काम होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे स्टॉक वगैरह इतना सारा रेडी है। यहाँ पे पैकिंग वगैरह यहाँ पे चल रही है। अगर हम पैकिंग को देखें तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे मशीन्स पैक होती हैं, पूरा प्रॉपर सिक्योर करके स्नगली यहाँ पे मशीन तैयार करके डिस्पैच पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका पूरा वेयर हाउस है। जो भी ऑर्डर्स आए हैं उनके जो मशीन हैं जो भी वो यहाँ से निकल रही हैं। पूरा सब कुछ आपका जो भी आप देखते हो अमेज़न पे जो भी माल होता है सारा कुछ यहाँ पे स्टॉक है, पूरा भर भर के रखा हुआ है यहाँ पे माल। ठीक है, डबल स्टोरी इनका ये है। तो अभी हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी देखेंगे क्या क्या सामान ऊपर भी रखा हुआ है। अभी हमने थोड़ा बहुत कुछ सामान यहाँ पे निकलवाया हुआ है ताकि आपको दिखा सकें कि इनकी इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ हैं हुज़ैफा जी जो स्टारक्यू के ओनर हैं। तो थैंक यू हुज़ैफा जी हमें यहाँ पे टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच आप आने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? तो देखिए बेसिकली हम लोग के पास में फिलहाल वी हैव 2 ब्रांड्स, एक है स्टारक्यू और एक है क्यूपीटी। तो हमने क्यूपीटी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ब्रांड कि उसमें हम लो एंड प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑफर कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास में स्टारक्यू रेंज है और क्यूपीटी रेंज है। स्टारक्यू रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारे का W3A मॉडल है। उसके बाद में आता है AWP 2.8। ठीक है, और ये हमारी फोम लेंस है, हैवी ड्यूटी फोम लेंस है। और ये फोम लेंस के साथ में जो QD सेट आता है वो आता है। ये एक्सेसरीज है अलग से, फोमिंग के मैश फिल्टर है। साथ ही में स्टारक्यू की हम लोग शैम्पूज भी बेचते हैं। रिसेंटली हमने माइक्रोफाइबर क्लॉथ है हैवी ड्यूटी, ये भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अमेजोन के ऊपर। स्टारक्यू के रेंज के अंदर हम लोग के फिलहाल कार वैक्यूम है और 2 टाइप के कार टायर इन्फ्लेटर हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं फिलहाल। उसी के साथ काफी एक्सेसरीज हम ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि ये एक्सटेंशन रॉड है, ये बेंड एक्सटेंशन रॉड है, ये QD सेट हो गया, क्विक रिलीज कपलिंग वाली है। ये हो गए 5 पीसेस नोजल, ये इनलेट वाइट नोजल जो हम लोग सेपरेटली भी सेल करते हैं। ये इनलेट का ब्रास नोजल है, काफी कस्टमर्स मांगते हैं कि हमको थोड़ा ब्रास का हेवी में चाहिए, तो इसका रिप्लेसमेंट में आप ये भी ये भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज। ये एक स्पेशल चीज है जो हम लोग ने डेवलप करी है। ये है फीमेल टू मेल अडेप्टर गन के अंदर। ये अटैचमेंट लगाने से आपकी गन में एक साइड पे फीमेल हो जाएगा, एक साइड पे मेल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप फिर फोम लेंस अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी फीमेल गन को मेल गन में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद आप ये वाला QC कनेक्टर ये आप लगा सकते हैं और फोन के कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ये काफी टाइप के होस पाइप्स है। ये 7 मीटर है, ये 8 मीटर होस पाइप है, ये 8 मीटर हाइड्रोलिक होस पाइप है, ये हेवी ड्यूटी में 10 मीटर 15 मीटर होस पाइप है। तो काफी सारी रेंज है, जिस भी कस्टमर को उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट है इनके बजट के हिसाब से है वो चूज कर सकते हैं। गन्स भी काफी 3 टाइप की गन्स है हम लोग के पास में। ये स्टैंडर्ड गन है, ये थोड़ी उससे हेवी वाली गन है, और ये सबसे हेवी ड्यूटी गन है जिसके अंदर 4 नोजल्स और एक QD 1/4 ये भी अटैच होकर आता है। इसके अलावा हम लोग ने अभी रिसेंटली बैटरी ऑपरेटेड कार वॉशर भी लॉन्च करा है अमेजोन पे। अभी 2 वीक्स हुए हैं इसको लॉन्च करे हुए। इसमें ये 2 बैटरीज आती हैं, प्राइमिंग पाइप है, सोप डिस्पेंसर है, चार्जर है, और एक चार्ज पे तकरीबन 1 घंटा मशीन चलती है। दोनों बैटरीज यूज करते हैं। हाँ जी। और चार्जिंग टाइम कितना रहता है इन बैटरी? चार्जिंग टाइम 2 से 3 घंटा लगता है फुल चार्ज होने के लिए। सर्कुलेशन पंप्स भी दे जाए। तो ये हमारे चैनल पर नई चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें आप बता दीजिएगा कि ये क्या है। तो बेसिकली ये
बूस्टर पंप है, ठीक है। आपकी वॉशिंग मशीन, शावर, ये सब में कम प्रेशर जब भी आता है तो ये पंप आपकी ओवरहेड टैंक के बाजू में ये पंप लगता है, ऐसा वॉल पे माउंट हो जाता है। ठीक है। यहाँ से आपका इनलेट का कनेक्शन है, यहाँ से आपका आउटलेट कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मोड्स है, ऑटोमेटिक मोड पे कर दिया तो यहाँ से आपका जो भी आउटलेट जा रहा है, जैसे कि आपका शावर है, आपका टैप है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी वॉशिंग मशीन जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हाई प्रेशर की तो ये पंप ऑन हो जाएगा और ये फोर्स पे पानी रहेगा। तो जब भी हम नल नीचे ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन होगा। हाँ, ऑटोमेटिक ऑन ऑटोमेटिक ऑफ, टैप के मूवमेंट के ऊपर होगा। बहुत बढ़िया चीज है ये। और ये सर्कुलेशन पंप में थोड़ा ज्यादा प्रेशर वाला है, हैवी ड्यूटी मॉडल। हैवी मॉडल। इसमें आप एक साथ में 3 to 4 आउटलेट्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आप एक साथ में एक ही आउटलेट यूज कर सकते हैं, एक टाइम पे वॉशिंग मशीन या एक टाइम पे टैप या एक टाइम पे शावर। इसमें आप 2-3 साथ में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर QPD रेंज पे है। QPD रेंज का भी सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हम लोग का Q3A मॉडल है, जो कि हम लोग ने एकदम रॉक बॉटम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करा है, सबसे लोवेस्ट इन इंडिया है। ये हम लोग दावा कर रहे हैं इसका प्राइस है 4749, Amazon पे अवेलेबल है ये। इसके अंदर आपको एक टैप अडेप्टर भी आता है, हाइड्रोलिक होस पाइप आता है, एक्सटेंशन रॉड आता है। तो उसकी जो एक्सेसरीज की कीमत भी कम से कम 2000 रुपए की कीमत है एक्सेसरीज की। और उसके बाद में थोड़ा हेवी हाई प्रेशर में Q5 मॉडल है। और इसके अलावा 2 कमर्शियल मॉडल्स भी हमारे पास में है QPD रेंज के अंदर। एक है सबसे हाईएस्ट प्रेशर वाला QT 2200 HPW, ये ट्रॉली टाइप का है जो कंटिन्यूस कमर्शियल काम करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए वही है। और इसके अलावा ये सिमिलर प्रेशर के अंदर पोर्टेबल के अंदर QD 30 मॉडल आया है। ये रेवोल्यूशनरी मॉडल है, 24 आवर्स इसको आप यूज कर सकते हैं, इसमें हीटिंग इश्यू कुछ भी नहीं आएगा। और आप इससे गाड़ी, ट्रक्स, हेवी व्हीकल्स, फ्लोरिंग सब क्लीन कर सकते हैं आप। तो इनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के वीडियोस जो है हमारे चैनल पर हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जो जिस भी प्रोडक्ट का आपने वीडियो देखना होगा वो आप देख सकते हैं, और जिन जो नहीं भी हुए हैं वो भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम ये इनका फर्स्ट फ्लोर था, इससे भी काफ़ी सारा यहाँ पे स्टॉक था दिखाने के लिए, तो जितना पॉसिबल हुआ हमने दिखा दिया आपको। अभी हम सेकेंड वाले फ्लोर पे चलेंगे, तो वहां पर देखते हैं वहां क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए। तो नीचे हम एक चीज़ दिखाना भूल गए, तो आप देखिए पानी का ड्रम पड़ा हुआ है, तो टेस्टिंग वगैरह भी नीचे ही करके ये मशीन वगैरह जब डिस्पैच करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो टेस्टिंग भी करते हैं। तो ये है सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पर भी देखिए स्टॉक जो है भर भर के यहाँ पर भी रखा हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पे। इन्फ्लेटर्स का देखिए यहाँ पे कितना बड़ा स्टॉक है, ये सारे इन्फ्लेटर्स हैं यहाँ पे, ये भी इन्फ्लेटर्स हैं, ये भी इन्फ्लेटर्स हैं। तो पीछे भी पूरा एकदम पैक्ड है पूरा। तो अभी हमने यहाँ पर भी कुछ सामान जो है वो बाहर निकलवाया हुआ है। मेनली यहाँ पे इनकी रिपेयरिंग और जो सर्विस रिलेटेड काम है वो यहाँ पे होता है। ये देखिए भैया यहाँ पे काम अपना कर रहे हुए हैं, तो रिपेयरिंग के लिए कुछ वारंटी क्लेम में कुछ आया हुआ है, तो उसका यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये इनका यहाँ पे स्पेयर पार्ट का सेक्शन है, जो इन्होंने स्पेयर पार्ट की इन्वेंट्री अपनी बना के रखी है वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये हमारे जितने भी मॉडल्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, जो रेगुलर स्पेयर पार्ट्स मशीन्स में खराब होते हैं, जैसे कि ऑयल सील है, ठीक है। ये ऑयल सील सबसे मेन रीजन है जिसमें कि पानी का लीकेज होता है। तो ये एक मशीन के अंदर 3 आती हैं, तो ऐसे भरपूर हम लोग के पास में मंगाई रखी है कि कोई से भी कस्टमर को दिक्कत नहीं हो। ऑयल सील है, वाटर सील्स है, ठीक है। ये इनलेट वॉल्व्स है, आउटलेट वॉल्व है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मशीन्स में आती है वो एक कट ऑफ स्विच की इश्यू आती है, ठीक है। और मशीन चालू ही नहीं हो रही या मशीन कट ऑफ नहीं हो रही, मशीन कंटिन्यूस ऑन हो रही है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कट ऑफ स्विच है इसके अंदर का ये एक्चुएटर स्प्रिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। ये एक्चुएटर स्प्रिंग के अंदर कचरा फंस के ये स्प्रिंग जाम हो जाती है, जिससे कि ये कट ऑफ मशीन को इसके अंदर जो एक स्विच है जिससे ये सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो मशीन ऑन होती है, सर्किट इनकम्प्लीट हुआ तो मशीन ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये कचरा जाने से, ये स्प्रिंग जाम होने से या तो ये दबाई होता है या तो खुला ही होता है, ये क्लिक होता नहीं है मशीन के गन के मूवमेंट के ऊपर। तो जिसकी वजह से या तो मशीन आपकी ऑन ही रहेगी या तो मशीन ऑफ ही रहेगी। आजकल ज्यादातर मशीन में ऑफ होने की आ रही है कि कस्टमर्स बोलते हैं हमको भी 5-6 महीना हुआ है, हम लोग हार्डली मशीन यूज करी है, हमने 1 या 2 बार खाली मशीन यूज करी है और मशीन हमारी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसका मेन इश्यू ये आता है कि आपको आपकी मशीन कम से कम हफ्ते में 1 बार
खाली ऑन ऑफ करके रख देने की है, 10-20 सेकंड के लिए, भले उसको पानी पे यूज मत करिए, जिससे कि आपका क्या वो वाटर पंप है तो उसके जो सब पार्ट्स जाम नहीं होते हैं, ठीक है। और आप कोई मशीन को जितना यूज करेंगे उतना बेहतर है। सभी मशीन्स के पंप पार्ट्स हैं, जैसे कि ये AWP 2.8 का पूरा पंप पार्ट है, जिसके अंदर ये पिस्टन्स, स्प्रिंग, कट ऑफ स्विच, एडजस्टेबल गेज, ये सभी चीजें लग के आती हैं। और ये जो कमर्शियल रेंज है उनके पंप पार्ट्स है, उनके क्रैंक शाफ्ट्स है, उनके गेज है, उनके कट ऑफ है, ये सभी पार्ट्स भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो अब हम आ गए हैं इनके ऑफिस में। तो जो ऑर्डर्स वगैरह आप करते हैं तो वो यहीं पे ये रिसीव करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से करें चाहे अमेजन से करें। और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं रिलेटेड टू सर्विस, वारंटी एंड एवरीथिंग एल्स, तो वो सब यहीं से आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। और अब फिर से हम बात करेंगे हुज़ैफा जी से और इनसे पूछेंगे कुछ सिंपल से सवाल जो बेसिकली आप लोगों के सवाल है। तो सबसे पहले सर आप प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए स्टारक्यू के बारे में। बेसिकली मेरा विजन था स्टारक्यू लॉन्च करने के लिए कि आई वांटेड टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टूल्स टू द इंडियन मार्केट एट द मोस्ट रीजनेबल प्राइस फॉर होम इम्प्रूवमेंट, कार एंड बाइक इम्प्रूवमेंट। तकरीबन अभी 8 साल हो चुके हैं एंड वी स्टार्टेड ऑफ विथ 1 or 2 मॉडल्स स्टार्टिंग में। देन अभी हमारे पास में 10+ मॉडल्स हैं प्रेशर वॉशर की रेंज के, और इसके अलावा हम कार एक्सेसरीज और प्रेशर वॉशर एक्सेसरीज भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो वारंटी, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी बताइए। तो वारंटी बेसिकली हम लोग की स्टारक्यू प्रोडक्ट रेंज की 1 ईयर की वारंटी आती है, अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है, और QPD रेंज की होती है 6 मंथ्स की। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम कस्टमर हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम पहले उनसे उनका ऑर्डर नंबर मांगते हैं कि आपका ऑर्डर नंबर क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर ने वो हमारा प्रोडक्ट कभी परचेस किया है, ठीक है। अगर वो वारंटी भी होती है तो पहले हम उनसे जानते हैं कि क्या इश्यू फेस हुआ है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम उनसे एक वीडियो मांगते हैं, शॉर्ट वीडियो मांगते हैं, जिससे हमको एग्जैक्टली पता चले कि इश्यू क्या है। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि क्या इश्यू है, छोटा इश्यू है कि बड़ा इश्यू है, ठीक है। अगर हमें लगता है ये छोटी चीज है, जिससे हम कस्टमर्स के वहां पे स्पेयर पार्ट भिजवा के कस्टमर्स को गाइड करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हम वो स्पेयर पार्ट्स कस्टमर को भिजवा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवा देते हैं कस्टमर्स के एड्रेस के ऊपर, ठीक है। और कस्टमर्स को वीडियो देते हैं हम कि ये आपको स्पेयर पार्ट कैसा चेंज करना है, ठीक है। आप इसके बाद में अगर कोई बड़ी इश्यू आती है, जैसे कि मशीन की वाइंडिंग जल गई है या मशीन ऑन नहीं हो रही है, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स के बाद में भी, तो हम कस्टमर्स को फिर बोलते हैं कि आपको मशीन हमारे सर्विस सेंटर मुंबई भिजवानी होती है, और 1 से का चार्ज कस्टमर्स को बेयर करना होता है, वहां से यहाँ तक का चार्ज कस्टमर्स बेयर करते हैं। तो यहाँ जब भी हमको मशीन होती है, पाटिल भाई जो हमारे टेक्नीशियन है वो चेक करते हैं मशीन, उसको रिपेयर करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं वाटर के ऊपर, एक टन नीचे हम फिर पानी पे टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग कस्टमर्स को उनके एड्रेस पे, गिवन एड्रेस पे मशीन रिटर्न कराते हैं। और हमने देखा कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह की भी आपने फुल इन्वेंट्री यहाँ पे रखी हुई है, तो उसमें भी कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है तो आप भेज देते हैं। हम बिल्कुल कस्टमर्स को भेज देते हैं। हम पहले खाली अगर बहुत ही एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट हुआ तो हम पहले जानना चाहते हैं कि कस्टमर्स को ये इशू क्यों आया। या तो कस्टमर्स मशीन यूज ही करते नहीं है, जिसकी वजह से या तो अंदर स्केलिंग हो जाती है या तो जंग आ जाता है, जिसकी वजह से मशीन स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हमको फील होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो हम तुरंत ही वो पार्ट भिजवा देते हैं। और अगर कस्टमर को कभी कम टाइम हुआ मशीन लेके और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं हुआ तो भी हम वो स्पेयर पार्ट कितनी बार कस्टमर्स को भिजवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट सवाल मेरा ये है कि बहुत बारी हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर जो है वो सवाल पूछते हैं, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है आपसे पूछने का कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो अपने कमेंट्स करते हैं। और अमेजन पे भी प्रोडक्ट का जो रिव्यू सेक्शन होता है उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आए होते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या उनका मतलब उनको हल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं और क्या रीजन होता है एक्चुअली। ये जो मोस्ट रिसेंट वाले रिव्यूज है यहाँ पे भी हम चेक करते रहते हैं। कोई कस्टमर्स के नेगेटिव रिव्यू आते हैं तो हम उनको सीधा कांटेक्ट करते हैं, हम उनको बोलते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या इश्यू है। बहुत से टाइम कस्टमर्स का इश्यू क्या होता है, जिससे उन्होंने अमेजोन से लिया या फ्लिपकार्ट से लिया, उन लोग हमें कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। अब हमने हमारा नंबर गूगल के ऊपर दिया हुआ है, वारंटी कार्ड के ऊपर दिया हुआ है, हमारे बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है, बॉक्स के ऊपर जो स्ट्रैप होता है उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है।
फिर भी कस्टमर्स हमको कांटेक्ट नहीं करते हैं और सीधा रिव्यूज डाल देते हैं, नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं। रिव्यूज तो चलो एक इम्पैक्ट तो पड़ता है हमें प्रोडक्ट के ऊपर, पर हमको बुरा ऐसा लगता है कि हम कस्टमर्स हमको कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि हमने हमारे नंबर सब छुपा के रखे हैं कि भाई हमको कस्टमर्स कांटेक्ट नहीं कर पाए, सब ओपन है हमारा, सब चीजें पूरी प्रोसीजर पूरा ओपन है। आप हमें कांटेक्ट करिए, हमको जानना चाहेंगे आपकी क्या इश्यूज हैं, ठीक है। आपकी वारंटी के अलावा आपकी वारंटी वॉइड हो गई, आपकी वारंटी खत्म हो गई है तो भी क्या इशू है, क्या स्पेयर पार्ट्स है कि हम लोग हमारे कॉस्ट प्राइस में आपको स्पेयर पार्ट्स दे देंगे, ठीक है। अगर वैसा भी होता है हमें उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हम लोग का हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस। हम लोग चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारी मशीन बार बार, एक बार नहीं बार बार मशीन ले, सबको रेकमेंड करें, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ऐसा है कि बहुत से टाइम हमने नोटिस ऐसा करा है कि कस्टमर्स जो हमारी डोमेस्टिक यूज की मशीन है वो कमर्शियल काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उन लोग का सर्विस स्टेशन होते हैं, उन लोग की एसी क्लीनिंग की होती है, ठीक है। बहुत से टाइम उन लोग के साइट पे बराबर स्टेबल वोल्टेज भी होता नहीं है, जिससे कि मशीन्स की प्रॉब्लम आती है। तो फिर कस्टमर्स ये सब काम तो करते हैं, गंदा कितनी मतलब गंदा पानी यूज करते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते हैं, यूज करने के बाद में पानी ड्रेन नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब इश्यूज की वजह से फिर मशीन्स में प्रॉब्लम आती है एंड देन दे ब्लेम कि हाँ आपकी मशीन ही खराब है। तो हमेशा मशीन खराब नहीं होती है, हम भी समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती है, कभी कभी मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम से कस्टमर्स के यूज के ऊपर डिपेंड होता है, बिकॉज इट इज अ टेक्निकल प्रोडक्ट। इसको आपको सही यूज करेंगे तो मशीन आपकी सालों साल चलेगी, आप इसको सही यूज नहीं करेंगे तो एक दो बार में आपको दिक्कत आ जाएगी मशीन के अंदर। तो ये सभी वीडियोस हमने हमारे चैनल्स पे भी अपलोड करे हैं, ठीक है। मोहसिन भाई भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, आप उनके वीडियोस चेक करिए। मशीन को कैसा यूज करना है, कैसा मेंटेन करना है, कहाँ से पानी यूज करना है, कैसा प्राइम करना है और कैसे एयर बबल्स निकालने हैं, ये सभी इश्यूज रेगुलर इश्यूज है और ये सब इजीली सॉल्वेबल इश्यूज हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए, जो एक्चुअली सब्सक्राइबर्स के सवाल थे, तो उन सभी का जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए स्पेयर किया, हमारी विज़िट जो है अपनी इस वेयर हाउस में अरेंज करवाई, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही बढ़िया प्रोडक्ट्स और बढ़िया सर्विस कस्टमर्स को डिलीवर करते रहें और हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। ऐसे ही वेयर हाउस विजिट वीडियोस और भी आने वाले हैं, तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।